तमाम ज़िला किश्तवाड़ की बाशूर बागूर आवाम को मेरा आदाब वसलाम। आज मेरे लाइव आने का मकसद जो है और जो मेरी गर्ज़ो गायत है, ये मैसेज मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरा दायित्व बनता है कि एक किश्तवाड़ का एक नागरिक होने के मैं इस इशू को, जो पब्लिक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको पहुंचाने की कोशिश मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक करना ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि ये ज़रूरी बात जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। लोगों का भी कहना है और लोग भी इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं और लोगों की ये आवाज़ भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िला किश्तवाड़ का जो हमारा टाउन एरिया है, टाउन एरिया में खास करके जो हमारे वार्ड्स हैं, वार्ड्स में कोई भी ऐसा काम अभी तक आप लोगों को नज़र नहीं आया होगा, क्योंकि किसी भी काउंसलर ने ऐसा काम नहीं किया है जो लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए अच्छा हो। चाहे उसमें ड्रेनेज सिस्टम आप देखिए, चाहे आप वहाँ पर टाइल वर्क का सिस्टम देखिए। पैसा तो बहुत गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन यूटिलाइज कहाँ पर होता है ये अभी तक हमें दिखने को नहीं मिला। गवर्नमेंट ने जो पैसा इनके लिए, इनके फंड्स जो भेजी जाती है हमारे म्यूनसिपल कमेटी के पास, तो क्या वजूहत है कि ना ड्रेनेज सिस्टम है कहीं पर, ना टाइल वर्क है, ना कहीं पर स्ट्रीट लाइट्स है, और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे बाज़ार में जहां गली कूचे जितने भी हैं, वो तमाम गली कूचों को बहुत ही बुरी हालात करके रखी है। और वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, लेकिन उसमें अगर आप देखोगे कि उसके ऊपर जो टाइल वर्क्स वगैरह जो भी है अभी तक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये काम जो है पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके माध्यम से ये बात ज़िला इंतज़ामिया तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके माध्यम से डीसी साहब तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी आला ऑफिशियल्स है उन तक ये बात ज़रूरी पहुंचाना चाहता हूं, और ख़ास करके म्यूनसिपल कमेटी के तमाम मेंबरान तक, जो भी काउंसलर्स हैं जिनको पब्लिक ने वोट किया है और उनको काउंसलर्स बनाया है, और काउंसल्स की कारकर्दगी क्या है वो तमाम लोगों को पता है कि इस वक्त भी काउंसल्स ने कोई भी काम यहाँ पर सर अंजाम नहीं दिया है। लेकिन जो जितना भी पैसा आता है वो यूटिलाइज कहाँ पे होता है? आज तक मैंने सुना कि 20-20, 30-30 लाख, 9-9 करोड़ रुपया जो इस ड्रेनेज सिस्टम के लिए आया, और अभी तक मैंने कहीं पर ऐसा काम नहीं देखा जो सही मायने में यूटिलाइज हुआ हो। आप देखिए, मैं अब रोड गिनूंगा कि जहाँ जहाँ पर काम दिखने को नहीं मिल रहा है। आप अपर मालीपेट की बात अगर मैं करूं, तो अपर मालीपेट में एक रोड नया खुला हुआ था, जब बारिश पड़ती है वहाँ पर कोई भी ड्रेनेज सिस्टम है, न वहाँ पर कोई ब्लैक टॉपिंग है, ना उसमें कोई काम किया जा रहा है। तो दूसरी बात, मैं ऐसे ही वार्ड नंबर 13 की बहुत सारी गली कूचों की बात करूंगा कि वहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है। इसी तरह वार्ड नंबर 4 की मैं अगर बात करूं, वार्ड नंबर 4 में आप देखिए कहीं पर भी न टाइल वर्क हुआ है, न कहीं ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, न कहीं ब्रस्ट वाल दिए गए हैं जिनकी ज़मीनें जो खिसक जाती है बारिश की वजह से। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ, मैं समाजी कारकुन की हैसियत से काम करता हूँ, और मुझे मेरा भारत का संविधान ये पूरी इजाज़त देता है कि मैं लोगों की बात, लोगों की आवाज़ बन के आपके सामने आ जाऊं और लोगों की बात आप तक, ज़िला इंतज़ामिया तक पहुंचा सकूं। और मैं आए दिन, आप लोगों को बखूबी इल्म होगा कि मैं हमेशा इन वार्ड्स की बात करता हूं, चाहे वो वार्ड नंबर 13 हो, वार्ड नंबर 4 हो, वार्ड नंबर 5 की अगर आप हालत देखेंगे, खस्ता हालत देखेंगे, चलने को लोगों को दिक्कत हो रही है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। आप देखें वहाँ पर, अगर आप देखोगे कि ड्रेनेज सिस्टम होने के बाद भी वहाँ पर
जो ड्रेनेज के ऊपर जो लोहे का जो वो क्या कहते हैं ढक्कन लगाया जाता है, ड्रेन के हर जगह पर जहाँ पर ढक्कन लगाया जाता है वो ढक्कन जो है टूटे हुए हैं। मेरे सामने बच्चा एक वहाँ पर उस ढक्कन के सामने ढक्कन के अंदर फंस गया, लेकिन छोटा बच्चा था, स्कूली बच्चा था, तो बच गए, अल्लाह ताला ने रहम किया। इसी तरह एक मोटरसाइकिल वाले को वहाँ पर वो गिर गया वहाँ पर। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो ढक्कन भी जो है वो पुराने ढक्कन है, वो वहाँ पर लगाए गए हैं, उसमें कोई भी म्यूनसिपल कमेटी का कोई भी ना चेयरमैन हो या प्रेसिडेंट हो या काउंसलर्स हो, वो अपने दायित्व को भूल चुके हैं। उनका दायित्व क्या है, लोगों ने किस लिए उनको वोट किया है, किस लिए उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, तो उनको अपने दायित्व का इल्म होना चाहिए और उनको अपने दायित्व को निभाने का एक हौसला होना चाहिए, उनको एक कशिश होनी चाहिए उनको अपना दायित्व निभाने के लिए। तो लोगों ने उनको वोट्स किया है। काउंसलर्स कोई भी इस वक्त ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो। मैं आपके माध्यम से ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर वार्ड में आप देखिए, ना कहीं पर स्ट्रीट लाइट्स हैं, ना कहीं पर रोड कनेक्टिविटी जो है, उसमें जो रोड जो है, जो कच्चा पाथी है जो आज से पहले भी था, उसमें कहीं भी टाइल वर्क्स नहीं हुआ है। जहां पर हुआ था उसको भी उखाड़ा कर वहां पर अगर जब ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है उसके बाद उसको उखाड़ने के बाद उसमें काम दोबारा नहीं हुआ है, तो वो चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूं और एक समाजी कारकुन हूं और मैं अपना दायित्व जानता हूं, मुझे क्या काम करना है, मुझे कौन सी बात कहाँ पे करनी है। मैं आपके माध्यम से ये ज़िला इंतज़ामिया तक, ज़िला ऑफिशल्स तक मैं ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं आपके माध्यम से। और इसी तरह आप अगर वार्ड नंबर 4 को आप देखेंगे, अगर वार्ड नंबर 13 को आप देखेंगे, कहीं पर कोई काम नहीं हुआ है। इसी तरह आप वार्ड नंबर 12 या वार्ड नंबर 11 या वार्ड नंबर 10 की बात करें, या वार्ड नंबर 8 या वार्ड नंबर 7 या वार्ड नंबर जो क्या है 6 है, या वार्ड नंबर 2 या वार्ड नंबर 1, आप सही 1 से लेकर 13 तक जितने भी वार्ड हमारे जिला किश्तवाड़ में, कहीं पर कोई काम नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है, चंद रसूखदार लोगों के लिए वो काम हुआ है। और खासकर वो मुझे लगता है कि काउंसलर साहिबान ने ज़्यादातर अपने घरों की तरफ तवज्जो दी है और अपने घरों के लिए उन्होंने अपना काम किया है, लेकिन पब्लिकली उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। पब्लिक के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जो भी फंड्स आती है गवर्नमेंट की तरफ से वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, ग्राउंड लेवल पर कहीं पर दिखने को नहीं मिल रही है। लिहाजा मेरी ये मोदबाना गुजारिश है, हम लोगों को जागने की जरूरत है। क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर अगर पैसा दे रही है, अगर गवर्नमेंट के खाते से कोई पैसा आता है, कोई म्यूनसिपल कमेटी के पास कोई ऐसा पैकेज आता है कि इसको डेवलपमेंट करने के लिए, तो आखिरकार वो डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही है? आखिरकार वो पैसा जो है कोलैप्स किया जाता है या वापस जा रहा है वो पैसा, या यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, या उसमें कोई अड़चन आ रही है। कोई काउंसलिंग जो काउंसलर्स हैं वो कहीं आपसू में भी नहीं मिल पाते हैं। अगर हमें किसी के पास भी जाना होगा, कोई भी काउंसलर बात करने को भी तैयार नहीं है। उनके पास फंड्स आने के बावजूद भी वो लोग जो है कि काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के खाते से जो भी खजाने से जो पैसा आता है, जो लोग टैक्स देते हैं, जो यहाँ पर जिला किश्तवाड़ के टाउन एरियाज में जो टैक्स देते हैं, दुकानदार टैक्स देते हैं, रेडी वाले टैक्स देते हैं, बाकी लोग टैक्स देते हैं, तो आप देखोगे कि मालीपेट से लेकर बस अड्डा तक जो रास्ते में गाड़ियां खड़ी होती है उनकी कोई पूछताछ नहीं होती है। क्योंकि बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, खतरे में बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचा, उसकी जिम्मेदार म्यूनसिपल कमेटी होगी और म्यूनसिपल काउंसलर्स होंगे, जो लोग ये भी नहीं कर सकते हैं कि जो अपना दायित्व नहीं निभा सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनको ऐसी चेयर्स पर बैठना चाहिए जिसे पब्लिक ने उनको बिठाया है और पब्लिक के लिए वो काम करने के लिए उनको उस चेयर पर बिठाया है, काउंसलर्स बनाया है। लेकिन उसके बावजूद भी वो उस अपने दायित्व को निभाने में नाकाम हो चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप मालीपेट के
मोड़ पर जाइए जो मालीपेट वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 4 के बीच में आता है, जहां पर पूरी सिटी की गन को वहां पर फेंका जाता है, जबकि हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई, हमारे ऑफिशियल्स जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी होते हैं और हमारे बहुत सारे सीएसएफ के ऑफिसर साहिबान भी वहां पर जॉगिंग करने के लिए इस मालीपेट रोड जो जिसे पीर मोड़ कहा जाता है, वहां पर गन डाली जाती है। वहां पर कुत्ते जो है सैकड़ों की तादाद में होते हैं, उसमें उस गन को झपटते हैं। वहां पर डैम्प बनाया गया है, वहां पर इतना डैम्प बनाया गया है, अब उसको जेसीबी लगा लगा कर उन्होंने उसको पूरा एक खड्डा बना दिया है। वहां पर भी एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस है। और वहां पर कोई भी कुत्ता अगर किसी भी जो मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करता है, अगर कोई भी कुत्ता उसको खाता है या जख्मी करता है, उसकी जिम्मेवार भी म्युनिसिपल काउंसलर होगी, काउंसल्स होंगे, म्युनिसिपल कमेटी होगी और काउंसलर्स होंगे और प्रेसिडेंट म्युनिसिपलिटी का होगा। जो ये चीजें नहीं देख पा रहे हैं, उनके पास अगर डैम्प करने के लिए कहीं पर गंदगी को डैम्प करने के लिए कहीं जगह है, तो वहां पर वो डायरेक्ट उस गन को लिया जाना चाहिए, न कि मोड़ पर डालने के बजाय उसको वहां पर डालना चाहिए जहां पर उनका अपना एरिया है, उसमें डाला जाए, न कि रास्ते में डालना है। वही आप देखोगे कि मालीपेट से लेकर बस अड्डे तक आप लोगों ने जाम देखा होगा। जाम जब लगता है तो बच्चे, जो स्कूली बच्चे, जो फुटपाथ हमारा जो है बना हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर फुटपाथ बनाया गया था, ये आज से पहले मैंने 10-12 साल पहले मैंने बीकन के जरिए से इसको बनवाया था। मेरी उस मेहनत से यहाँ पर पंकज जी कमांडिंग ऑफिसर बीकन के हुआ करते थे, उनकी बदौलत हमने ये ड्रेनेज सिस्टम बनवाया था रिक्वेस्ट करके, और लोग बनाने नहीं दे को उस चीज से बचाया और ड्रेनेज सिस्टम हमने कंप्लीट किया। उसके ऊपर हमने फुटपाथ रखवाया था ताकि बच्चे जो है स्कूल के लिए भी अगर जाएंगे आराम से, और स्कूल कॉलेज से आकर भी आराम से उसी फुटपाथ के ऊपर वो चलकर अपने घरों तक पहुंच जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर देखेंगे, वहां पर लोगों ने टायर वर्कशॉप खोले हैं, उस पर टायर बनाते हैं, किसी ने सामान निकाला है उस फुटपाथ पर। बहुत सारी ऐसी चीजें जो है जो खुद एडमिनिस्ट्रेशन को वो देखनी चाहिए, और पब्लिक का सिर्फ ये है कि पब्लिक सिर्फ बोल सकती है। एक समाजी कारकुन का सिर्फ एक दायित्व होता है कि वो अपनी बात जो है जिला इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश करे, वो भी एक अपने देश के कानून के तहत, और जो हमारा संविधान हमें जो इजाज़त देता है उसकी बात करके मैं इस चीज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूं कि जिला इंतजामिया तक ये बात पहुंचनी चाहिए। इसी तरह अगर हम दूसरी रोड की तरफ अगर हम जाएं, गुड़ियन वाला रोड जो है, जो बिलाल आबाद वाला रोड जो है हमारा गुड़ियन का, जो वार्ड नंबर 2 या वार्ड नंबर 3 के बीच में आता है और वार्ड नंबर 5 के बीच में आता है, तो उसकी खस्ता हालत आप देखिए। ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट हुआ, बाकी चीज़ें हैं, उसमें ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। आप देखिए जिस वक्त बारिश पड़ती है वहाँ पर ऐसे मतलब पानी जो है वो ड्रेनेज के अंदर जाता ही नहीं है, लेकिन ड्रेनेज से बाहर जो है पानी जो है लोगों के घरों में भी जाता है, लोगों की तबाहियाँ। और आप देखिए इसी तरह आप अगर देखेंगे गोड़ियन के अलावा अगर आप जामिया मस्जिद मार्केट की तरफ आप देखेंगे, वहाँ पर भी जहाँ पर भी टाइलें उन्होंने किसी ने उखाड़ी है और टाइलें बाद में उनको बिठाया नहीं गया है, उस रोड से भी आप देखिए, उस वार्ड को भी आप देखिए, वार्ड नंबर 6 को, उसकी बुरी हालत है। जो काउंसलर, हमारे जो काउंसलर के हेड हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसलर है, जो वहीं पर रहते हैं, वहां पर दुकानों में पानी जाता है, दुकानदार भी परेशान होते हैं। दुकानदार उसी तरह एक प्रेसिडेंट जो काउंसलर का होता है उसको ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए, और वो भी उसका दायित्व जो है उसको पूरा निभाना चाहिए। और अगर फंड्स आते हैं उसको यूटिलाइज कहाँ किया जा रहा है हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अगर पब्लिक आप लोगों को गलत मेरी बात लगती है, आप कमेंट्स में मुझे रोक सकते हैं, आप कमेंट्स में मुझे इस चीज़ की मनावत कर सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हो। मैं आपके माध्यम से ही ये बात आप लोगों की बात जिला इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरह आप देखिए जो हमारा जो है उमर मेला है, वहां पर आप देखिए ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, बाकी चीजें नहीं है। हॉस्पिटल के सामने जो
ब्लड बैंक हुआ करता था, ओल्ड हॉस्पिटल जिसे शिफा खाना कहते थे, उसके बाहर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके ऊपर ढक्कन नहीं है। ढक्कन के उसी तरह आप देखिए कि पुलिस स्टेशन के साथ ही एक आप देखिए किस तरह जो है वो ड्रेनेज सिस्टम कैसे वो वहां पर चल रहा है। खस्ता हालात है, पूरे टाउन में जो है खस्ता हालात है। पूरे वार्ड्स की मैंने बात की है, एक वार्ड की मैंने पर्टिकुलर किसी एक काउंसलर की बात नहीं की। मैं तमाम काउंसलर साहिबान से ये कहता हूं कि अपने दायित्व को जानिए और अपना दायित्व निभाइए। और पब्लिक ने आप लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनाया है आप लोगों को, तो आपका दायित्व जो है वो आपको निभाना होगा। और जो गवर्नमेंट का पैसा आता है उसको सही जगह यूटिलाइज किया जाना चाहिए। ये देश का पैसा है, देशवासियों का पैसा है, ये आवाम का पैसा है, इसको यूटिलाइज कीजिए, लेकिन जेन्युइन चीज़ों पर यूटिलाइज कीजिए। हमने कहीं पर भी ऐसी चीज़ें नहीं देखी कि जहां पर आप लोगों ने कोई काम किया हो। जो भी काम हो रहा है कहीं ना कहीं उस काम में सबस्टैंडर्ड मटेरियल्स यूज किया जाता है। उसके बावजूद भी आप लोगों को ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दुकानदारों ने भी मुझसे बात की कि चौधरी साहब आप ये बात उठाई है, थोड़ा इशू आप उठाते थे लेकिन आपने आजकल ये बात उठाना भी छोड़ दिया है। तो मैं उनकी ज़बान बनकर आप लोगों के बीच आया हूं और लोगों की बात मैं आप तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और ख़ास करके म्यूनसिपलिटी को भी आगाह करना चाहता हूं कि आप अपना दायित्व जो है वो अच्छी तरह निभाए। और म्यूनसिपलिटी के काउंसलर्स जितने भी हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अपने दायित्व को निभाना सीखिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर लोगों ने आप लोगों को एक इज्जत बख्शी है, मान सम्मान बख्शा है, तो आप लोगों को अपने शहर, अपने गली कूचों की खस्ता हालात को देखकर, दुकानदारों की परेशानियों को देखकर उन चीज़ों को फिर से रास्ता उसको बनाना चाहिए। और जो पानी की पाइपें हैं, जो पीने का पानी जो आता है वो सीधा जो है सड़कों पर है, कहीं पर टूटी हुई है, लीकेज है, बाकी चीज़ें हैं, उनको भी देखा जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक बात यही पहुंचाने की मैं कोशिश करता रहता हूं, हर बार यही बात मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लेकिन बार बार मुझे ये बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन क्या करूं, आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, आप लोगों का भी साथ होना चाहिए। फिर जाके एक समाजी कारकुन अपना काम जो है, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो होता है वो काम कर सकता है, आपकी आवाज़ बुलंद कर सकता है। लेकिन आने वाले समय में इंशाल्लाह ताला ये काम मुझे ये उम्मीद है कि ज़िला इंतज़ामिया इसको गौर व फिक्र करेगी और सीरियसली इस बात को लेगी। लेकिन ये बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, हमारे डीसी साहब तक पहुँचनी चाहिए, हमारे एसएसपी साहब तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे यहाँ के इस वक्त हेड हैं, हमारे ज़िला के हेड हैं। और वो उनका भी जो दायित्व है वो वैसे भी अच्छी तरह निभा रहे हैं, लेकिन हर जो वार्ड है, हर वार्ड में उनको चक्कर लगाना होगा किन चीज़ों की मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लाइन बाग की बात अगर मैं करूं, लाइन बाग में कच्ची ड्रेन जो है आज से 20 या 25 साल पहले बनाई गई है, उसको भी लोगों ने ऐसे पानी डाला हुआ है, लेकिन वो पानी आगे बाद में सड़क पे आ जाता है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर नहीं है। बहुत सारी ऐसी ड्रेनें हैं जिन पे अभी तक मतलब काम, ड्रेन तो बनाई गई है, ऊपर से उसमें जो है ढक्कन वगैरह कहीं पर नहीं लगाए गए हैं। लिहाजा ये मुअद्दबाना गुजारिश है मेरी ज़िला इंतज़ामिया से, ख़ास करके डीसी साहब से, क्योंकि डीसी साहब का काम अच्छा है, इसलिए हम डीसी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने डीसी साहब ने, एसएसपी साहब ने एक अच्छा कदम भी उठाया है कि हेलो किश्तवाड़ करके भी एक, जिसमें टेलीफोनिकली भी आप अपनी कंप्लेंट्स लिखवा सकते हो, बता सकते हो, डीसी साहब से शेयर कर सकते हो, एसएसपी साहब से शेयर कर सकते हो। बहुत सारे ऑफिशियल्स जितने भी हमारे यहाँ पर हैं उनसे उन चीज़ों की आप कंप्लेंट्स कर सकते हो जहाँ पर आप लोगों को दिक्कत होती है। तो वहाँ पर भी एक दिन के लिए वहाँ पर भी आप हर ऑफिशियल से बात करने की अगर ज़रूरत समझते हैं, आप हेलो किश्तवाड़ के ज़रिए भी इस बात को उठा सकते हो। लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं तो पब्लिक की बात जो है सोशल मीडिया पर ही आकर बोलूं, और ताकि हमारे ज़िला इंतज़ामिया तक ये बात पहुंचे और बहुत सारी जो कमियां जो है हमारे यहाँ ज़िला
किश्तवाड़ में खास करके टाउन एरिया में तमाम टाउन्स में कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है। आप 7 नंबर वार्ड में जाए, वहाँ के गली कूचे देखे जहाँ पर टाइलें उखाड़ी गई है, बाद में टाइलें नहीं लगाई गई है। ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, उसके ऊपर जो ढक्कन लगे हुए हैं उनके ढक्कन जो है वो टेढ़े मेढ़े हैं। और इसी तरह वार्ड नंबर 5 में आप जाए, वहाँ पर जो ढक्कन ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर लगे हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं। बच्चे जो जाते हैं उनका पैर फंस जाता है, मोटरसाइकिल वाला आता है उसका मोटरसाइकिल का टायर उसमें घुस जाता है, और बहुत सारी मुश्किलात लोगों को उठानी पड़ती है। हमारी माएँ, हमारी बहनें स्कूल कॉलेज जाती है, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, बाकी डॉक्टर साहिबान वहाँ पर चलते हैं, बहुत सारे मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। लिहाजा मेरी ये मौदमाना गुजारिश रहेगी ज़िला इंतज़ामिया से, मैं बार बार यही कहूँगा कि रिक्वेस्ट भी है, हम्बल रिक्वेस्ट है डीसी साहब से, एसएसपी साहब से वो पूरे टाउन का एक दौरा करें और हो सके तो हमें भी अपने साथ उस दौरे में शामिल करवाए। मैं ग्राउंड लेवल पर उनको तमाम जगह दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पर काम नहीं हुआ है, कहाँ कहाँ पर काम हुआ है और किस बिना पर वो काम हुआ है, किस जगह पे काम हुआ है। ज़्यादातर मैंने देखा कि काउंसलर साहिबान ने, जहाँ पर काउंसलर साहिबान के अपने घर हैं वहाँ पर उन्होंने जो टाइल वर्क किया है, ड्रेनेज सिस्टम बनाया है। बाकी किसी भी जगह आप देखोगे कहीं पर भी कोई भी काम सर अंजाम नहीं उन्होंने दिया है। लिहाजा ये देश का पैसा है, इसको गलत हाथों में आने नहीं देना है, और अगर गलत काम किया जा रहा है तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है, इस देश के लिए हम नागरिक हैं और इस देश के लिए हमारा भी एक दायित्व है। उस दायित्व को हमारा निभाना जो है सबसे पहला फर्ज है, क्योंकि देश जब तरक्की की तरफ जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली हम भी डेवलप्ड हो जाएंगे, और डेवलपमेंट भी एक किस्म की बहुत बड़ी जो कामयाबी है देश के लिए। इसके लिए हमें लोगों को देश के प्रति हर चीज़, हर मुमकिन काम को सर अंजाम देना चाहिए, हर एक नागरिक को, न कि खाली मैं आ जाऊंगा तो मैं बात बोलूंगा ज़िला किश्तवाड़ की। बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स भी होंगे जो नाराज़ हो जाएंगे, मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि काउंसलर साहिबान को काम करना है जिसके लिए लोगों ने उनको बनाया है, लोगों ने वोट किए हैं, लोगों ने अपनी जो है एक चुनिंदा नुमाइंदे को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। तो उनका दायित्व बनता है कि वो अगर पैरवी अगर लोगों की करना चाहते हैं तो पैरवी कीजिए, और सही और गलत को जान, और देश का पैसा जो है गलत हाथों में नहीं आना चाहिए, और यूटिलाइज होगा तो दिखना चाहिए काम। क्योंकि अभी अगर लाइट्स की बात मैं कर रहा हूँ, स्ट्रीट लाइट्स आप देखिए, अगर आप गुलाड़ी चौक से, अगर आप निचले बस स्टैंड से लेकर गुलाड़ी चौक की तरफ आप जाते हैं, कितनी जगहों पर आप लोगों ने स्ट्रीट लाइट्स देखी। इसी तरह आप वार्ड नंबर 4 में जाए, कहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है और आप देखिए। और इसी तरह आप वार्ड नंबर 13 की बात करूंगा, वहां पर आप देखिए स्ट्रीट लाइट्स कहाँ पर लगी है। इसी तरह मैं वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12 और तमाम वार्डों की मैं बात करूंगा कहाँ कहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स आज तक लगी है, जो बार बार यहाँ पर 120 पर काउंसलर को लाइट्स दी जाती है और उसके बाद वो कहाँ पर उसको लगाता है। ये चीज़ें भी यहाँ डीसी साहब को देखनी होगी, एसएसपी साहब को देखनी होगी। इन चीज़ों की भी थोड़ी बहुत तहकीकात करने की ज़रूरत है। और बाकी जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो कागज़ों पर ड्रेनें बनी हुई है, वो किस ठेकेदार ने बनाई, किस काउंसलर ने बनवाई, उसको वो पैसा कैसे यूटिलाइज किया गया है, क्या वो ड्रेन वाकई में पूरी कंप्लीट हुई है, क्या उस ड्रेन को बनाने के बाद उस सड़क में ऊपर से टाइलें बिछाई गई है या नहीं बिछाई गई है। हर वार्ड की मैं 1 से लेकर 13 के वार्ड तक मैं ये बात कर रहा हूँ, 13 के 13 वार्डों में बुरी हालत है। और सीटी तब देखी जाएगी जब सीटी जो है वो क्या कहते हैं, सीना है पूरे ज़िला का, और पूरे सीने में अगर इन्फेक्शन हो, सीने में अगर
कुछ भी हो तो दर्द पूरे जिस्म को हो जाता है। इसलिए नोज ऑफ किश्तवाड़ में अपने मालीपेट को कहता हूं, क्योंकि जब भी कोई भी ऑफिसर आता है तो नोज ऑफ किश्तवाड़ से गुजरते हुए ऑफिसर साहिबान को भी पता है कि ये गंदगी के ढेर जो लगे हुए हैं मालीपेट से लेकर बस अड्डा तक, और इसी तरह हार्ट ऑफ किश्तवाड़ जिसे कहा जाता है हमारा ग्राउंड है, और हार्ट ऑफ किश्तवाड़ को भी गंदगी से लोगों को भी परहेज करना चाहिए, और जो बिजनेसमैन वहां पर घुसते हैं उनको भी परहेज करना चाहिए। जब कोई गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला है तो उसको आर्डर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संविधान की जब इज्जत करनी हो तो उसको पूरी इज्जत की जानी चाहिए। संविधान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। संविधान में जो लिखा है वही बात करनी चाहिए, और संविधान आपको पूरे राइट्स देता है, आप अपनी बात मनवा सकते हो, लेकिन जायज़ बात न कि नाजायज़ बात। इसलिए मैं ये बात जो है पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपका सहयोग की ज़रूरत है, आप शेयर भी कर सकते हो इस बात को, ताकि डीसी साहब के नॉलेज में भी ये बात आए और एसएसपी साहब के नॉलेज में भी ये बात आए, ताकि डीसी साहब और एसएसपी साहब खुद इन वार्ड्स के राउंड चक्कर्स लगाए और इसी तहत लोगों के साथ बातचीत करेंगे, और लोगों का जो रोष मलाल है, लोगों का जो डर है वो भी निकल जाएगा। क्योंकि लोग डरते हैं कि अगर हम कुछ बोलेंगे हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये भी शोशा लोगों ने डाला हुआ है इन लोगों को, क्योंकि जब तक ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हम बोलेंगे तब तक वो पॉलिटिकल पार्टी भी जो भी विधायक होगा, जो इस वक्त तो किसी का यहाँ पर किसी की गवर्नमेंट नहीं है हमारे जम्मू और कश्मीर में, लिहाजा इस वक्त जो है हमारे ऑफिसर साहिबान हैं, हमारे डीसी साहिबान हैं, हमारे एसएसपी साहब हैं, ये तमाम जो है अच्छे और नेक दिल इंसान है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी इसी लिए ये बात एसएसपी साहब तक और डीसी साहब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इनको थोड़ी बहुत हर वार्ड में एक राउंड लगाना होगा और हर वार्ड में चेक किया जाना चाहिए काम हुआ है या नहीं हुआ है। और एसईआर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जहां पर बारिश की वजह से लोगों की ज़मीनें जो खिसक गई है, बहुत सी जगहों पर आप देखोगे, मैं खुद भी उस वक्त अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन बुलाएगी मैं खुद दिखाऊंगा उनको इंक्रोचमेंट कहाँ कहाँ पे हो रही है और क्यों। जब अगर लोगों ने किसी डेवलपमेंट के लिए अपनी ज़मीनें दी है, उनको कंपनसेशन भी नहीं अभी तक दिया गया है, और कंपनसेशन भी उनको मिलना चाहिए। मालीपेट रोड की बात अगर मैं करूं, जो मालीपेट स्टेशन से लेकर लिंक रोड मस्जिद शरीफ तक जो रोड नया 2018-2019 में जो रोड लिया गया है, वहां पर लोगों को अभी तक कंपनसेशन नहीं दिया गया है, लेकिन उस एरिया में अभी भी इंक्रोचमेंट हो रही है। उस लैंड को जो लोगों ने दी है, बाद में ये नहीं होना चाहिए कि रेलवे डिपार्टमेंट बाद में आके उसमें रेलवे डिपार्टमेंट को मुश्किल हो और रेलवे डिपार्टमेंट बाद में लोगों की ज़मीन को जो उन्होंने ज़मीनें दी है, जिसको वो जो लोग जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, वो बाद में वो उसमें मसला बढ़ जाए। लिहाजा मेरी भी ये मुदमाना गुजारिश होगी एसईआर साहब से भी और अपने भी इन यहाँ के लीडर साहिबान से भी मेरी ये गुजारिश होगी, क्योंकि मैं जो बात करूँगा सत्य बात करूँगा, सत्य में ही विजेते है। तो ये मेरे भारत का संविधान मुझे पूरी इजाज़त देता है कि मैं अपनी बात रखूं। ये मेरी अपनी बात नहीं है, मेरे पब्लिक की बात है, मेरे देश की बात है, मेरे शहर की बात है, मेरे टाउन की बात है, मेरे वार्ड्स की बात है, चाहे मेरे अपने लोगों की बात है। जो ज़िला किश्तवाड़ के लोग हैं वो तमाम अपने लोग हैं, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हूँ, तो तमाम लोगों की बात उठाना मेरा दायित्व है और उस दायित्व को मैं निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ। लिहाजा मेरी ये मुदमाना गुजारिश है कि हर वार्ड में देखे, वार्ड नंबर 2 देखे, वार्ड नंबर 1 देखे, वार्ड नंबर 3 देखे, वार्ड नंबर 4 देखे, वार्ड नंबर 5 देखे, वार्ड नंबर 6 देखे, वार्ड नंबर 7 देखे, वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 तमाम वार्डों में कहीं पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कहीं भी टाइल वर्क नहीं किया गया है, कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगाई गई है, जो भी कोई किसी भी जगह पर डस्टबिन नहीं लगाया गया है। डस्टबिन जितने भी थे, मुझे नहीं लगता है कि लोगों तक वो पहुंचे होंगे, लोगों को कोई डस्टबिन नहीं मिला। 20 या 25 रुपए वाला डस्टबिन जो था वो दिया गया था,
और बाकी जो बड़े बड़े डस्टबिन जो हुआ करते थे, जो गाड़ियां जो लगाई गई है, जो जिस फंड से गाड़ियां म्युनिसिपल कमेटी ने लाई है, वो गाड़ियां भी आजकल किसी इलाके में नहीं चल रही है, देखने को मिल रहा है। वरना वो सायरन बजता था, स्वच्छता ही भारत है। ये चीज़ें हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। बाकी जो मालीपेट से लेकर बस अड्डे तक जो बुरी हालत जो गाड़ियां बीच रास्ते में लगाई हुई है लोगों ने, बीच रास्ते में चाहे वो कबाड़ी की दुकान हो, चाहे वो मैकेनिकल शॉप्स हो, चाहे कुछ भी हो, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनको अपने हदूद में काम करना है, ना कि सड़क में काम करना है। कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी बच्चे को लग सकती है, और गाड़ियां इतनी तेज चलती है, कुछ कहने की बात नहीं है। लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे रास्ते को कब्जा करके बैठे और अपना काम करेंगे और लोगों के बच्चों को रिस्क पर स्कूल जाएंगे और कॉलेज जाएंगे। हमारी बच्चियां, हमारी माएँ बहनें हॉस्पिटल की तरफ जाती हैं, तो तमाम लोगों को ये चीज़ें शोभा नहीं देती है। हर किसी नागरिक को अपना दायित्व को निभाने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे ये चीज़ मुझे सताई जा रही है। आखिरकार अगर कोई टायर वाला है, वो टायर कैसे सड़क में ठीक कर रहा है, वो कैसे वहां पर जो है उसको किसने मतलब इजाजत दी है, किसने उसको बोला है कि आप सड़क में टायर बना सकते हो, आप फुटपाथ पे टायर बना सकते हो, आप मोटरसाइकिल ठीक कर सकते हो, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला चाहे वो वॉशिंग वाला हो, सारा पानी जो है सड़क में आ जाता है। आखिरकार इन लोगों को किसने ये मतलब इजाजत दी है कि ऐसा काम करें कि जिससे अगर ब्लैक टॉप कहीं पर होता है, जब पानी आ जाता है उससे ब्लैक टॉप जो है उखड़ जाता है। तो लिहाजा मेरे आने का मकसद यही है कि बहुत महीने के बाद मैं इसलिए आया हूं, क्योंकि जब मैं ये चीज़ें देखता हूं, मैं ग्राउंड लेवल की बात करता हूं, मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है बोलने के लिए कि अल्लाह ताला ने मुझे वो क्षमता दी है अपने देश के प्रति मुझे हर वो बात कहनी है जो देश के हित के लिए हो और देशवासियों के हित के लिए हो, जो किश्तवाड़ के लोगों के लिए अच्छा हो, किश्तवाड़ की फलाह और बहबूदगी के लिए अच्छा हो, मैं वो बात करूंगा। मैं डीसी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, मैं एसएसपी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, आप लोगों को पूरी टीम लेकर हर वार्ड में चेकिंग करनी होगी, हर वार्ड में देखना होगा कि म्युनिसिपल कमेटी ने और उनको भी तमाम काउंसलर को साथ लेकर देखना होगा कि वाकई में काम हुआ कि खाली पेपर वर्क किए गए हैं, खाली पेपर्स में है, क्या ग्राउंड लेवल पे वो काम हुआ है या नहीं हुआ है, ये डीसी साहब को तय करना होगा। और इसीलिए मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं और एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, हमें पूरा यकीन है कि डीसी साहब और एसएसपी साहब एक ईमानदार और दयानतदार इंसान हैं और हमें इन पर बहुत फख्र है। और आज की डेट में हमें एक अच्छे ऑफिसर देखने को मिल रहे हैं जो जिनका काम बोलता है, उनको मैं ग्रैंड सलूट करता हूं। और ये मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं तारीफ कर रहा हूं एसएसपी साहब की या डीसी साहब की, मुझे कोई भी गुरेज नहीं है, कोई भी मुझे मतलब ऐसी चीज नहीं है। काम बोलता है, काम जब जो इंसान करता है उसकी सराहना करना हर इंसान का दायित्व बनता है। और मैं आखिर में यही कहूंगा कि डीसी साहब और एसएसपी साहब, द ग्रेट पर्सनैलिटी और द ग्रेट ऑफिसर्स इन किश्तवाड़, पहली बार फर्स्ट बार ऐसे हमारे जो है यहाँ पर मतलब सीनियर ऑफिसर्स आए हैं। लिहाजा मेरी ये मोहब्बाना गुजारिश होगी, मैं डीसी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे मुझे भी अपने साथ ले और ग्राउंड लेवल टीम में बताऊंगा, पूरे 13 के 13 वार्डों में मैं चलने को तैयार हूं और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहां कहां पर लोगों को किन किन चीजों की मुश्किलात है। तो इसी के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।